Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on vertical asymptote. वर्टिकल असिम्प्टोट डिफ़ाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि असिम्प्टोट होता क्या है। असिम्प्टोट आपके पास जो है वो एक ऐसी लाइन होती है, यानी किसी भी ग्राफ का, किसी भी कर्व का अगर आपने असिम्प्टोट कैलकुलेट करना है, इसका मतलब है आपने एक कर्व जो उस कर्व की एक लाइन फाइंड करनी है। लाइन कौन सी? स्ट्रेट लाइन। यानी किसी भी ग्राफ का असिम्प्टोट फाइंड करना है, इट मीन्स आपने एक लाइन फाइंड करनी है, और ऐसी लाइन फाइंड करनी है जिस लाइन का फासला और कर्व का फासला जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ज़ीरो को अप्रोच करने का मतलब है कि वो लाइन और कर्व जो है वो जिस भी पोजीशन पे है, वो जैसे जैसे हम x या y अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, यानी x या y की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएंगे, यानी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो जो फंक्शन है आपका, यानी जो कर्व आपकी ओरिजिनल है और वो जो स्ट्रेट लाइन होगी, यानी जो उसका असिम्प्टोट होगा, वो आपस में क्लोज होते जाएंगे। वो कितने क्लोज होंगे? वो इतने क्लोज होते जाएंगे कि उनका जो डिस्टेंस है वो अप्रोच करेगा ज़ीरो को। यानी टच नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ अप्रोच करेगी, यानी ग्राफ जो है उस लाइन के करीब होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, लेकिन टच नहीं करेगा। तो मैं जैसे अगर आपको मिसाल देता हूँ, जैसे ट्रेन की पटरी होती है, अगर आप कहीं उसके मिडल में आप उसको खड़े होकर जब उसको देखें, तो आप उसके देखेंगे जो दोनों लाइंस हैं वो जा रही हैं बिल्कुल सीधी, लेकिन देखते जाएं ऐसे लगेगा कि ये एंड में जाके दोनों आपस में मिल रही हैं, लेकिन मिलती नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये असिम्प्टोटिक है। ठीक है, तो असिम्प्टोट क्या चीज़ है? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिस पे कंडीशन है कि डिस्टेंस बिटवीन कर्व एंड द लाइन, यानी वो जो कर्व होगी जिसका असिम्प्टोट फाइंड कर रहे हैं और वो जो लाइन होगी वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा इनका डिस्टेंस, और कंडीशन के साथ क्या होगी? एज एक्स या वाई यानी कोऑर्डिनेट जो होंगे वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे। तो ये असिम्प्टोट की डेफिनेशन जो है आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक और भी बात नोट कर लें कि जो असिम्प्टोट होता है इसकी 3 टाइप्स होती हैं। हमारे पास असिम्प्टोट की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होता है वर्टिकल असिम्प्टोट, एक आपके पास होता है हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, और एक आपके पास होता है ऑब्लिक असिम्प्टोट। तो हमारे पास जो आज हमने डिस्कस करना है, ये हमारे पास है सबसे पहला वर्टिकल असिम्प्टोट। ठीक हो गया? तो वर्टिकल असिम्प्टोट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इन्फिनिटी लिमिट्स को डिस्कस किया था। मतलब फंक्शन की लिमिट जो है वो इन्फिनिटी आती है, तो उसमें एंड में लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था उसमें यही देखा था कि फंक्शन में जब x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है या 1 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की लिमिट्स इन्फिनिटी आ रही हैं। इसका मतलब है फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है जैसे जैसे x जो है वो a को अप्रोच करे। ठीक हो गया? तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे द वर्टिकल असिम्प्टोट में। तो वर्टिकल असिम्प्टोट क्या होता है? वर्टिकल लाइन होती है वर्टिकल असिम्प्टोट, क्योंकि असिम्प्टोट एक लाइन है, तो वर्टिकल असिम्प्टोट का मतलब है एक वर्टिकल लाइन है। अब वर्टिकल लाइन का पता हो कि वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? वर्टिकल लाइन ऐसी लाइन होती है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। ठीक है, और कट कहाँ करती है? वो एक्स एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पर जब कट करेगी तो वो एक्स इज इक्वल टू सम नंबर पर ही कट करेगी ना। तो इसका मतलब है द वर्टिकल asymptote is a vertical line x is equal to a, ठीक है, of the curve y is equal to fx if at least one of the following statement is true। अब स्टेटमेंट कौन सी है कि x is equal to a जो है ये आपका वर्टिकल asymptote है y is equal to fx का। तो कंडीशन क्या है कि इस fx के ऊपर जब हम लिमिट लगाते हैं x अप्रोचिंग टू a, यानी जिस पॉइंट को हम कह रहे हैं कि ये वर्टिकल asymptote है, जब हम उस नंबर पर आप इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया ना कि जैसे जैसे x देखें a को अप्रोच कर रहा है तो जो फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे। ठीक है, इसका मतलब है उसकी नेगेटिव साइड जो है वो भी प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करे, और x अप्रोचिंग टू a प्लस का मतलब है यानी उसकी राइट लिमिट जो है वो भी इन्फिनिटी आए, लेफ्ट भी इन्फिनिटी आए, तो फंक्शन की लिमिट जो है वो भी ज़ाहिर बात है इन्फिनिटी आएगी। या अगर फंक्शन की लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ रही है तो इसका मतलब है उसकी लेफ्ट लिमिट भी माइनस इन्फिनिटी आ रही है और राइट लिमिट जो है वो भी माइनस इन्फिनिटी आ रही है। तो प्रीवियस वीडियो में आप देख लें कि हमने एक फंक्शन कंसीडर किया था 1/x² और इस पर लिमिट लगाई थी x अप्रोचिंग टू 0। तो इस फंक्शन की जो लिमिट आई थी वो इन्फिनिटी आई थी। इसका मतलब है आप x को जब 0 को अप्रोच करवाते हैं लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से तो उसका जो आंसर है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ठीक है, जैसे कि
मतलब आप ये इसका ग्राफ यहाँ इन्होंने नहीं दिखाया, ये प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा। 1/x² है, तो 1/x² पर जब हम लिमिट लगाते हैं x अप्रोचिंग टू 0 तो प्लस इन्फिनिटी आता है। इसका मतलब है जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन जो है वो ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, यानी इस शेप में ग्राफ बना था। और इसी तरह नेगेटिव साइड से जब 0 को अप्रोच करेंगे तब भी फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी ऊपर की तरफ जा रहा था ये, ठीक है, ग्राफ आप देख लीजिएगा बुक में। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर इस फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी आ रही है तो इस फंक्शन का जो वर्टिकल असिम्प्टोट है वो x इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 जो है वो 1/x² का क्या हो गया, वर्टिकल असिम्प्टोट। तो इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल है लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 और x अप्रोचिंग टू 3 प्लस कह दिया और इसने 3 माइनस कह दिया, तो 2x/x माइनस 3। तो इसमें वो कह रहा है इफ़ x इज़ क्लोज टू 3, यानी उसी तरह आप अगर टेबल बनाना चाहें तो आप टेबल बना सकते हैं, क्योंकि ये अगर 3 में पुट कर दूंगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। वैसे भी देखेंगे कि आप 3 पुट करें तो 3 - 3 0, यानी समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। इसका मतलब है इस फंक्शन की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी आ रही है, ठीक हो गया। अब वैसे अगर आप टेबल बना के करना चाहें तो आप टेबल बना कर भी कर सकते हैं। तो आप इसकी राइट लिमिट कैलकुलेट करें, यानी राइट साइड से 3 से बड़े नंबर पुट, यानी 4 से स्टार्ट करें, 4 पुट करें, 4 के बाद फिर 3.9 आ जाएँ, 3.8, 3.7, 3.5, 3.4, 3.2, यानी 3 को अप्रोच करवाएं राइट साइड से। इसी तरह देखें जब उसकी फंक्शन की जो वैल्यूज़ होंगी वो बड़ी होती जाएंगी तो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगी। इसी तरीके से जब नेगेटिव साइड से करेंगे तो वो भी इसी तरीके से वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगी, ठीक है। ये उनका आप ग्राफ देख लें, आप बुक में देख लीजिएगा। इसका ग्राफ यहाँ ज़रा क्लियर नहीं हो रहा, ये देखें जैसे जैसे x ये 3 है तो जैसे जैसे x 3 को अप्रोच कर रहा है तो ये प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, और जैसे जैसे x जो है वो 3 को अप्रोच कर रहा है तो वो ये नेगेटिव इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ग्राफ ये नीचे की तरफ आएगा, सारी बात है। तो दोनों तरफ ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 3 जो आपका है वो वर्टिकल असिम्प्टोट हो गया। तो ये आपका x इज इक्वल टू 3 जो है ये वर्टिकल असिम्प्टोट होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास जैसे कोई फंक्शन 10x है आपका, तो वो कहते हैं इस 10x का वर्टिकल असिम्प्टोट कैलकुलेट करें। अब हम जानते हैं 10x जो है वो साइन ओवर कोसाइन होता है। अब आपको पता है कि 10 की वैल्यू किस एंगल के ऊपर अनडिफाइंड होती है, तो हमें पता है π/2 के ऊपर होती है। तो इसका मतलब है आप π/2 पुट करें या -π/2 पुट करें, जो मर्जी पुट कर दें, तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होगी आपके पास, इसकी जो लिमिट होगी वो इन्फिनाइट होगी, यानी 10x π/2 पर प्लस इन्फिनिटी और माइनस साइड से अगर देखें तो वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ये देख लें ये π/2 है, ये लाइन है, तो ये इसका 10 का जो ग्राफ है ये ऊपर जा रहा है। अगर आपके पास नेगेटिव साइड से आएंगे तो जाहिर बात है ये तब प्लस इन्फिनिटी, और इसी तरह ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। अगर आप माइनस की तरफ से मतलब आते हैं, π/2 से छोटी वैल्यू आती है तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ग्राफ नीचे की तरफ आता है, और राइट साइड से जाते हैं तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। यानी ये इस तरह के ग्राफ बना है, देखें ये इस तरह के ग्राफ 10x का जो ग्राफ होता है ये इस तरह का होता है, ठीक है। इसका मतलब है ये नेगेटिव इन्फिनिटी को और राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू π/2 आपके पास जो है ये इसका वर्टिकल असिम्प्टोट हो गया। तो डेट द लाइंस x इक्वल π/2 प्लस n π, क्योंकि n जो है 10 का पीरियड होता है, इसलिए इसके ऑल वर्टिकल असिम्प्टोट जो हैं वो आपके पास π/2 प्लस n π हैं, यानी 10x के जो वर्टिकल असिम्प्टोट है वो π/2 प्लस n π हो गया। इसी तरीके से log x है, log x पर जब 0 की लिमिट लगती है तो वो भी माइनस इन्फिनिटी आता है। तो इसी तरह जो आपके पास है log x फंक्शन है, इसका जो असिम्प्टोट है वो x इज इक्वल टू 0 है, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने ये वर्टिकल असिम्प्टोट जो है वो कैलकुलेट